हमने जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षण यहाँ गुजारे हैं और ये वो जगह है जहाँ हमने रहकर अपनी तैयारियों को अंजाम दिया था, सपने देखे थे, दिखाए गए थे और उन जगह पर दोबारा पहुंचना अपने आप में काफ़ी आनंददायक होता है। अभी हम जहाँ चल रहे हैं वो टुवर्ड्स रसूलाबाद घाट। अब रसूलाबाद घाट कहने से बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। हम यहाँ पर कई मकानों में हम लोग रेंट पे रहते थे और यहाँ रहकर हम लोगों ने तैयारी की थी। हम लोग का जो रास्ता था ये दाहिनी तरफ था जहाँ लॉज था और यहाँ से मतलब होकर रास्ता जाता था। और अभी हम पहुँच रहे हैं रसूलाबाद घाट। रसूलाबाद घाट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रसूलाबाद घाट काफ़ी अपने आप में रोचक जगह है, ऐतिहासिक जगह है और उसकी ऐतिहासिकता का जो कारण है वो है इसका संबंध एक ऐसे साहित्यकार से जिनकी रचनाओं को पढ़कर हम ऊर्जावान महसूस करते थे, जिनकी रचनाओं में आत्मिक शांति का एहसास होता था, जिनकी रचनाओं में मानव मन की व्यथा, स्त्री चिंतन, ये सब सारी चीज़ें इसमें नज़र आती थी। तो जी हाँ, मैं बहुत ही करीब पहुंच चुका हूं उस जगह पर और ये उस जगह का नाम, उस जगह की जो पहचान है वो महादेवी वर्मा जी के नाम से है। महादेवी वर्मा छायावाद की स्तंभ थी, वो भी प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, ये सारे लोग छायावाद के कवि माने जाते हैं। तो हम लोग बिल्कुल उस घाट पर आ गए हैं और इस घाट पर ये पार्क है, ये पार्क अभी उनको डेडिकेट किया गया है। अब इसकी स्थिति क्या है उसको जरा देखते हैं हम। जब मैं यहाँ था तो इसकी स्थिति बड़ी ही अच्छी हुआ करती थी। हाँ, यहाँ पर साहित्यकार संसद स्थापना 1946 में की गई थी और इसकी संस्थापिका थी महादेवी वर्मा जी, ये भी लिखा हुआ है देखिए। और इस पार्क की स्थिति बहुत ही ख़राब है, मुझे कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं हो रहा। पार्क की स्थिति बहुत ही ख़राब, बहुत ही घटिया लेवल पर जा चुका है ये पार्क, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब हम यहाँ रहते थे तो ये पार्क बड़ा ही सुंदर होता था, चारों तरफ घास हुआ करता था और अब यहाँ सब कुछ बिगड़ चुका है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देखें। इतनी ख़राब स्थिति इस पार्क की होगी मैं कल्पना तक नहीं कर सकता था। देखिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, ये सारे लोगों ने इस पार्क का जलकल विभाग उदयकर निगम 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। क्षेत्रीय भाषा मीनू तिवारी जी, सोनम वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश जल निगम प्रयागराज द्वारा रसूलाबाद आज़ाद नगर क्षेत्र में नया नलकूप का निर्माण कार्य। अच्छा, ये तो जलकल विभाग द्वारा इसको किया गया। अब ये इतना निम्न स्तर पर पहुंच जाएगा मैं सोचा भी नहीं था। मेरे दिमाग में कुछ एक मंदिर है, वो मंदिर तो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन इसकी सौंदर्य चला गया है। ये पूरा ग्रास हुआ करता था। यहाँ पर मैं भूल गया, नरेंद्र सिंह गौड़ जब थे, बीजेपी के एमएलए थे वो, उनके समय में उन्होंने ही बहुत सारा कार्य किया था इसके लिए। एक ये घर है और यहाँ पर एक पेड़ है। अब इस पेड़ की ऐतिहासिकता देखिए। ये पेड़ जो है ये यहाँ पर महादेवी वर्मा ने एक रचना लिखी थी और उस रचना आपने पढ़ा होगा
गिल्लू, अभी भी गिल्लू जैसे उनके जो वंशज हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं, मतलब गिलहरी, गिल्लू गिलहरी का नाम था। और गिल्लू के ऊपर यही इसी पर गिल्लू रहते थे। अभी गिलहरी दिखाई दी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। गिल्लू का एहसास, मुझे उसकी आवाज़ें जो सुनाई दे रही हैं, तो मुझे तो उस गिल्लू की यादें यहाँ पर हैं। जो साहित्य से संबंधित जो लोग हैं, जिन्होंने साहित्य पढ़ा है, जो महादेवी वर्मा को जिन लोगों ने पढ़ा है, तो इसी पर ये गिल्लू आता था। और महादेवी वर्मा का जो यहाँ जो निवास था वो घर में दिखाता हूँ, जहाँ महादेवी वर्मा जी रहती थी। तो ये है। अभी इसकी क्या स्थिति है, कौन रहता है नहीं रहता है, तो बिल्कुल मैं नहीं मालूम, क्योंकि आप सब कार पार्किंग वगैरह बना हुआ है। इतनी दुर्दशा मैं सपने में नहीं सोच सकता था। तो ये कहीं ना कहीं ये एक दिन की बात नहीं है, पिछले लगता है ये 10-12 साल के अंतराल में सब सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें बर्बादी लिखी गई होगी। तो ये स्थिति है फिलहाल। तो बहुत ही बुरा लगा, और आगे हम चलेंगे, उसको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे कि उसकी स्थिति क्या है। कुछ नया भी सुना हूँ कि हाँ बन रहा है, तो उसकी भी हम खबर लेने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर और साहित्य संसद देखिए, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे। और सरकारों को ऐसे स्थलों की मतलब इस धरोहर को सजो कर रखना चाहिए। तो साहित्यकार संसद, आप सोच लीजिए जो जिस स्थल की इतनी ऐतिहासिकता हो, एक कहीं न कहीं इस समाज की सांस्कृतिक पतन को शो करता है कि अपनी धरोहरों के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति कितनी निरस्ता आ गई है, वो इसको शो करता है। लगता है कुछ लोग अंदर रह रहे होंगे, तो शायद वीडियो बनाना ठीक नहीं होगा। लेकिन कुल मिला के जब मैं रहता था तो ये सब सारे पार्क बड़े हरे भरे दिखाई देते थे, और इस बड़ा ही पतन हो गया है मुझे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ कुछ लोग आए हैं जो यहाँ पुरुष हैं, तो उनसे चला मैं बात करता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर 95 के आसपास में रहता था। तो 93 में हम भी आए थे, देखते थे, तो यहीं पे आकर बैठा जाता था। कितना पूरी हरियाली हुआ करती थी। हाँ, ये मतलब ऐसे क्यों उजाड़ हो गया, कैसे क्या हुआ मतलब? भाई अब ये चीज़ है, अब यहाँ सब बना था, लोकल लोगों की प्रॉब्लम करते हैं, लोकल प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, देखभाल करने वाला नहीं, देखभाल। लेकिन हमको याद है नरेंद्र सिंह गौड़ जब यहाँ के शिक्षा मंत्री थे ना, ये एमएलए जो थे बीजेपी वाले, तो उस समय जो है उन्होंने इसको बहुत उसका मेंटेन करवाया था। और इसके बाद तो मैं देख रहा हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसको एक्चुअली बाउंड्री वॉल वगैरह भी। आप कहाँ रहते हैं अब? मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन यहाँ तैयारी मैंने किया था। तो यही चीज़ हम भी हैं। तो इसके बाद अभी दिल्ली में, तो ये शादी के सिलसिले में आए हूँ, भतीजी की शादी है, तो थोड़ा की तरफ पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए, तो मैं यहाँ आया तो बड़ा बुरा लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा, आपका अच्छा, मैं भी टीचर ही हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय में हूँ, दिल्ली में। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ओके। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। और यहाँ पर एक शाखा चल रही है आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। ये मंदिर है, मंदिर के सामने शाखा चलाने वाले लोग हैं। तो चलिए, तभी हम घाट की तरफ भी चलेंगे और देखेंगे घाट की क्या स्थिति है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।